जी प्रिया जी। हाँ जी। तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले डिस्कवर किया था साहिल जी का वीडियो, मतलब यूट्यूब चैनल। वहाँ सबसे पहले मैंने देखा उनका चैनल, और पहले एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ 2 हफ्ते पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिबरल होते हैं ना, जो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते। क्योंकि छोटे से एक्चुअली दिमाग में डाल दिया जाता है ना कि स्कूल में रहो कि हाँ ये सेम होता है। हमारे पास नॉलेज नहीं होती कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या कोई बोलता भी था कि इसमें बोला गया है कि काफिर को मार देना चाहिए, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, तो मैं बिलीव नहीं करती थी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि कोई भी गॉड ऐसा तो नहीं कर सकता। मुझे लगता था काफिर का मतलब ये होता है जो अच्छे कर्म नहीं करता। मैं हिंदू हूँ। मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उससे भी मैंने ये सेम बात बोली थी कि काफिर मुझे लगता है कि जो अच्छे राह में नहीं चलते, और उसने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आप लोग के ऊपर, और सच में मुझे 2 हफ्ते से इतना ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने इतने गलत चीज को सपोर्ट किया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने घर में भी लड़ाई कर ली थी। जो भी उसके बारे में गलत बोलता था मैं उस चीज से लड़ लेती थी। और काइंड ऑफ बोल सकते हो यू बोथ आर लाइक एंजल फॉर मी, जो सही राह दिखाते हैं। मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो। जी, जी, बिल्कुल। और आज आपको काफ़िर का मतलब पता लग गया, दैट इज़ ऑसम। और मैं जो एक्चुअली अभी पास्ट भी काँप रही हूँ बोलते टाइम, क्योंकि जैसे लग रहा है मैं किसी रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही थी खुलेआम। जो पास्ट है वो पास्ट है ना। हाँ। नाउ पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? या। और फ्यूचर का आपको पता नहीं है, हुँ। राइट? सो लिव इन द नाउ। आज में जिएं, आज में जीना सीखें। जो गुजर गया वो बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसका पता नहीं है। तो आज में जिएं, और आज के मुताबिक आपके पास ना सिर्फ ये कि एजुकेशन आ गई है, बल्कि नॉलेज भी आ गया और इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। सो या। नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ। दिस इज द राइट पाथ। यू नाउ नो what you were doing is wrong. So because now you know, you cannot be on the wrong, at least for that particular aspect. या। जी। हाँ, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट ये है, जिस फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया है। एक्चुअली वो नॉर्मल रहती थी पहले, कॉलेज में हम मिले थे। काफ़ी हेल्पफुल नेचर था, बहुत मतलब हर किसी से मिल-जुल के रहना। फिर अचानक से एक्चुअली हुआ ये कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बना, मुस्लिम था। धीरे-धीरे उसने हिजाब पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? फिर उसके नेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि उसने मैं एक्चुअली उसके साथ रूम पे रह रही थी। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मुझे एक इश्यू है स्लीपिंग पैरालिसिस, अगर आपको ये फेनोमेनन पता हो, जिसमें हम्म। सो नहीं पाते, रात को डर जी, लगता जी। है, ऐसा लगता है कोई है। तो मेरे साथ ये आज भी है, उस टाइम मुझे था। तो पहले भी उसे पता था, तब वो सपोर्ट करती थी। बट जब से उसने इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, लाइक हिजाब पहनना स्टार्ट कर दिया, कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ये सब करना स्टार्ट कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिल्ली में हूँ अभी। एंड उस समय मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, और मैं उसके साथ थी। उसने मेरे को बोल दिया कि तुम यहाँ से जाओ, तुम कहीं भी जाओ मुझे नहीं पता। इट्स लाइक कि तुम कहीं भी जाओ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट तुम जाओ यहाँ से। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, और वो लड़की जो सबकी हेल्प करती थी, उसके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया। क्योंकि उसको लग रहा था मेरे साथ कोई शैतान है। और मुझे याद है कोई सॉन्ग होता है, आई डोंट नो मुस्लिम्स का कोई सॉन्ग होगा, कुछ होगा, वो पूरे रात भर वो बजा के सोया करती थी ताकि उसके साथ कुछ ना हो। सही। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे किसी में, मतलब एक होता है ना कि पहले से मान रहे हो ये वो, नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और जब से उसने स्टार्ट किया पढ़ना, वो बिल्कुल 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 अलग हो गई थी। बिल्कुल। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये जाके रहेगी कहाँ पर। उसको इस चीज से मतलब ही नहीं था। मैं उस दिन बहुत ज्यादा शॉक था, बल्कि मैं ही थी उस फ्रेंड ग्रुप में जिसने उसको सपोर्ट किया था। एक्चुअली कई सारी चीजें थी जो पहले फॉलो करती थी, इफ यू नो अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, ठीक है? तो उसकी वजह से मुझे उस चीज़ की नॉलेज हुई थी, तो मैंने भी स्टार्ट किया था यूज़ करना। बट जैसे उसने इस्लाम स्टार्ट किया ना, तो उसने मुझे बोला, मैंने छोड़ दिया यूज़ करना, क्योंकि इस्लाम में मना है किसी चीज़ को इंसर्ट करना। तो मेरे फ्रेंड्स से जिन्होंने उसको मतलब उसके अगेंस्ट जाके बोले कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? तुम क्वेश्चन क्यों नहीं करते जो भी लिखा है उस पे? तो मैंने उस चीज़ पे बोला था कि अरे उसकी मर्ज़ी है, उसमें ऐसा लिखा है, हम क्यों उसके मतलब बकायदा मैंने उसकी सपोर्ट की थी उस चीज़ में। एंड एक उसके बाद हुआ था कि उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। एक भैया है मेरे, जो कि ये सब चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ते हैं, इस्लाम के बारे में और ये सब। तो मुझे यहाँ से हमज़ाद, अगर आपको पता हो वर्ड। हेलो? जी, बोलिए, 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 बोलिए।
हमजाद, इफ यू नो, तो मैंने उनसे बात करना, उसने बोला कि तुम्हें इस चीज में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। पहले तो उसने मुझे थ्योरी बताई कि हमारे आसपास हमजाद रहते हैं, हमारे आइडेंटिकल वो जो रहते हैं, जो भी, जो हम जैसे दिखते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, बट उनका काम होता है कि गलत काम करवाए, आपका बुरा करे, समथिंग ऐसा था। तो उसने बोला तुम बात करो उनसे। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने इतने अच्छे से बात किया, ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया इतना ज्यादा कि मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, ऐसा लड़का कोई हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा रेस्पेक्टफुल, जो लड़कियों की इतनी रेस्पेक्ट करे इतना ज्यादा, कि वो मुझे बोल रहे थे कि इतने प्यार से बात कर रहे थे ना, कोई भी इंसान मेरे को लगता है वो फिसल ही जाएगा, कि इतने अच्छे लोग होते हैं इस्लाम में, इतने अच्छे तो दूसरे धर्म वाले लड़के बात नहीं करते, इतना रिस्पेक्ट तो वो लड़कियों को देते नहीं है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा उनसे मैंने बात करना तब बंद किया, एक्चुअली उनसे घंटों बार बात होती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं फॉलो करती हूँ, मैं हिंदू हूँ, बट कभी मैं किसी और का फॉलो नहीं करनी, फॉलो इन द सेंस कि हाँ मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं मस्जिद जा रही हूँ, ये जा रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट उधर क्या हो गया कि उन्होंने ये बोल दिया मुझे कि प्रिया एक बात बताइए, आप, हम आपके जो रिलीजन है उसमें काली माँ है, आप खुद ही बताइए एक भगवान को कैसे कोई विदाउट कपड़े बना सकता है, सोचो कितना गलत आपका धर्म है। मेरे पास उस चीज का जवाब नहीं था, उसको उन्होंने इतने गंदे तरीके से मेरे सामने बोला, बट हाँ मैं वहां कन्विंस नहीं हुई, मैंने ये बात उनके सामने रखी कि मैं छोटे से देखते आ रही हूँ उनकी फोटो, मैं खुद, हमारी जो कुल देवी है वो काली माँ है, मेरे दिमाग में तो आज तक कभी ये चीज आई नहीं कि उनके शरीर में कपड़े नहीं है, आपके दिमाग में ये चीज कैसे आ गई, बट वो कोशिश करते रहे कि मैं कन्विंस हो जाऊं कि वो चीज गलत है। वो मुझे बताने लगे कि हमारे में मना है कि आंख बंद नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, ये शैतानों का किया हुआ है। फिर इस चीज में मैंने जब उनको थोड़ा किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, तब उनसे मैंने बात करना बंद कर दिया था। बाकी उन्होंने चल हमजाद के बारे में बताया मुझे कि आप एक, मुझे कुछ तो उन्होंने वीडियो भेजा था, उसमें पता नहीं कुछ था क्या मंत्र, जैसे पता नहीं आपके में चले क्या बोलते हैं मंत्र को। लेट्स जस्ट स्टॉप इट फॉर नाउ, ताकि फिर ओके। हम बंद भी करें, स्ट्रीम काफी लंबा हो गया। ट्राई टू कंसाइज योर स्टोरी, ताकि जो हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिले, बट यस एटलीस्ट ये चीज़ आपने देखी, और मैंने लास्ट जो स्ट्रीम भी डाली, वीडियो डाली छोटी 12-13 मिनट की, वो भी इसी पे डाली कि गेट रेडी एंड ट्रेन योर डॉटर्स स्पेशली एंड योर सन्स, कि आपका जो अपना आइडियोलॉजी है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जब कोई पुलिस से सवाल करें तो वो जवाब देने के काबिल हों। तो थैंक यू सिस्टर, आप जुड़ी, आपने ये सारी बात रखी, अप्रिशिएटेड, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम भी जुड़िएगा। तो ओके। थोड़ा सा जो है ना, अपनी कहानी को मैं सबको कहता हूँ कि कंसाइज करें, ताकि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, ठीक है ना। ओके। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू। अप्रिशिएट। टेक केयर।